Good morning, beta. Our last topic in this chapter is drugs and alcohol abuse. तो डिफरेंट सर्वेज में देखा है कि ड्रग्स और अल्कोहल से एडिक्ट हैं लोग और यूथ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इसमें प्रॉपर एजुकेशन हो, गाइडेंस हो, तो जिससे हम यूथ को सेफ गार्ड कर सकते हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज से। ड्रग्स नॉर्मली जो नशे में यूज होती हैं, दे आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और बेटा कोका एल्केनॉइड्स। ये क्लास हैं जो मेन ड्रग्स यूज होती है। वैसे ड्रग का पर्पस होता है, हम उसको यूज करते हैं टू क्योर द डिजीज, टू डायग्नोज द डिजीज। बट जब उस ड्रग को विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए और बिना जरूरत के यूज किए जा रहे हैं, तो ड्रग अब्यूज कब होता है बेटा? जब उसको एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, बिना रिक्वायरमेंट के यूज कर रहे हैं एंड विदाउट प्रेस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं। ड्रग्स बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, बॉडी ड्रग्स पे इफेक्ट डालती है। तो फर्स्ट है आपकी बुक में ओपियोइड्स। ये सबसे बड़ी क्लास है बेटा। ओपियोइड्स जो मेनली हम लेते हैं वो एक प्लांट है, पेपेवर सोमनिफेरम। वैसे तो ओपियोइड्स को हम मेडिसिन में यूज करते हैं, ये बहुत अच्छी पेन किलर है, कफ में इसको यूज करते हैं। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है। अगर लगातार इसका यूज करें तो फिर बॉडी इस पे डिपेंड कर जाएगी और बाद में जब हम इनको बंद करेंगे तो बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। विड्रॉल सिम्टम का मतलब बेटा कि जब ड्रग नहीं हो तो बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उनको हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो फिर जब किसी एडिक्ट को ड्रग नहीं मिलती तो एडिक्ट कब होता है? एडिक्ट कोई पर्सन तब मानते हैं हम जब वो खुद से उस ड्रग को बंद नहीं कर पाए, खुद से उस ड्रग की डोज को कम नहीं कर पाए, तो देन वी कैन से दैट दैट पर्सन इज एडिक्टेड। नाउ दिस opioids, these are the drugs which bind to these drugs bind to the opium receptor in nervous system। जैसे कोई पर्सन इस ड्रग को यूज करता है तो स्पेसिफिक ओपियम के रिसेप्टर्स हैं ब्रेन में, जहां जाकर के ये ड्रग कंबाइन करते हैं और इफेक्ट शो करती है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि लोग ड्रग्स लेते ही क्यों हैं? तो सबसे बड़ी बात है इसमें यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब जो वेल बीइंग फीलिंग आती है ना, दैट इज कॉल्ड एज यूफोरिया। तो इस यूफोरिया के लिए लोग ड्रग्स यूज करते हैं। सो ओपियोइड्स की क्लास में सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला, अच्छा इसके रिसेप्टर का एक तो नर्वस सिस्टम में है, एक जीआईटी में है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसके रिसेप्टर्स है। ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है बेटा। जब कोई पर्सन ओपियम खाएगा ना तो नर्वस सिस्टम पे भी वो कंबाइन करती है और इसमें जीआईटी में भी कंबाइन करती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर भी। ओपियोइड्स की बहुत बड़ी क्लास है, उसमें सबसे मेन ड्रग है हीरोइन। हीरोइन एक बहुत पोटेंट ड्रग है, बहुत जल्दी आदत बनाती है। हीरोइन एक्चुअली हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं मॉर्फिन से, दैट इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मतलब मॉर्फिन कहां से मिलेगा? हमें इस प्लांट की फ्रूटिंग बॉडी से मिलता है बेटा। ऐसे इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर कट लगाते हैं, इसमें से ये लिक्विड बाहर आएगा, दैट इज मॉर्फिन। और इस मॉर्फिन से एसिटाइलेशन से, मॉर्फिन की एसिटाइलेशन से हम प्रिपेयर करवाते हैं हीरोइन। हीरोइन बनाते वक्त जो वेस्ट बच जाएगा उसको भी लोग यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज पुअर मैन्स हीरोइन और स्मैक।
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हीरोइन जो वेस्ट रहता है उसको कहते हैं पुअर मैंस, वो इससे सस्ती मिलती है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज स्मैक। इसको ये एक वाइट हीरोइन जो कंपाउंड है दैट इज वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलिन कंपाउंड होता है बेटा, वाइट बिटर ऑर्डरलेस क्रिस्टलिन। और इसकी खास बात है बड़ी तेजी से एडिक्ट बनाता है, इसकी क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। पेशेंट को एडिक्ट जब एक बार इसको यूज कर लेता है, जब इसका एडिक्ट बन जाएगा वो इसके बिना नहीं रह सकता, उसको एक रेगुलर डोज चाहिए। इसके बाद है बेटा इसको लेते कैसे हैं। हीरोइन को लोग यूज करते हैं या तो सूंघ करके स्नॉटिंग, या फिर बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन से इस ड्रग का यूज करते हैं। अब इन ड्रग्स का यूज मेडिकल साइंस में भी है। ओपियम अब अगर इतनी ही एडिक्टिव है तो हमें बनानी नहीं चाहिए, प्रोड्यूस ही नहीं करनी चाहिए। बट हीरोइन मॉर्फिन को हम लोग यूज करते हैं मेडिकल साइंस में एज एन एनाल्जेसिक एजेंट, एंटी कफ, इसे कोडीन बना लेते हैं, तो मेडिसिन में इसका यूज है। अगर लिमिटेड डोज डॉक्टर दे रहा है, प्रेस्क्राइब डोज है, तो वो बॉडी के लिए बेटर भी होती है जब उसको प्रेस्क्राइब करा जाए। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर अगर हम परचेज कर रहे हैं उसको, तो वो अफेक्ट शो करेगी किसका, एडिक्शन का। नाउ सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग्स इज कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स एक्चुअली ये ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम में कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर हैं, उन रिसेप्टर पे कंबाइन करके इफेक्ट शो करती हैं। और कैनाबिनॉइड्स हमें कहां से मिलता है, कैनाबिनॉइड्स हमें मिलता है बेटा कैनाबिस सैटिवा प्लांट से। कैनाबिस सैटिवा इस प्लांट की इनफ्लोरेसेंस से और इसके फ्लावर टॉप से, इसके लीव से, फ्लोरल टॉप्स और इसके लीव्स में ये ड्रग्स प्रेजेंट है बेटा। दिस ड्रग इज फ्रॉम द क्लास रेजिन। और इस ड्रग में, इस क्लास में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इस क्लास के अंदर कैनाबिस प्लांट से मिलने वाली, जैसे भांग यूज करते हैं बेटा, इसमें जैसे जो यूज कर रहे हैं, धतूरा यूज कर रहे हैं, वो भी इसी क्लास की ड्रग है। सो इसको लोग लेते कैसे, इनहेल करते हैं, मतलब स्मोक से, सिगरेट के साथ जैसे, और इसको ओरली भी इंजेक्शन करते हैं। और इसका इफेक्ट कहाँ आता है, एक तो ये यूफोरिया तो है ही है, एडिक्शन दे रही है तो ऑब्वियसली वो है, और साथ के साथ ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी अफेक्ट करती है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है ड्रग्स की कोकेन, जो कोका एल्केलॉइड है, दैट इज कोकेन बेटे। कोकेन किससे मिलती है, उसको हम कोका प्लांट कह देते हैं, या फिर वो है बेटा अराइथ्रोजाइलम कोका। अराइथ्रोजाइलम कोका प्लांट है, ये साउथ अमेरिकन नेटिव प्लांट है। इसको वैसे तो हम यूज करते हैं टू ट्रीट एंजाइटी, टेंशन हो पेशेंट को, इनसोम्निया हो, नींद नहीं आ रही हो तब यूज करते हैं। बट स्पोर्ट्समैन भी इसको यूज करते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं बेटा इसके साथ। और ये यूफोरिया करता है, एनर्जी इंक्रीज करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये वर्क करता है, और ये एनर्जी लेवल इंक्रीज कर देगा बॉडी का, इसलिए स्पोर्ट्समैन भी इसको यूज करते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। फिर अगर एक्सेसिव कोकेन यूज कर लें हम, तो ये एक इफेक्ट शो करती है, दैट इज हेल्यूसिनेशन का। हेल्यूसिनेशन जो भांग खाने के बाद
जैसा बिहेवियर आता है उसको हम कहते हैं हेल्यूसिनेशन। भांग में, धतूरे में हेल्यूसिनेशन का मतलब है सब कुछ रिवर्स। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? सी साउंड हियर कलर्स, सी साउंड हियर कलर्स, सब कुछ उल्टा हो गया बेटा, हेल्यूसिनेशन। इसके बाद कुछ जनरल ड्रग्स हैं बेटा, बार्बिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजोपीन्स। बार्बिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजोपीन्स और एम्फीटामाइन, ये जो ड्रग है एम्फीटामाइन, ये ड्रग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्साइट करने के लिए। इसको बच्चे यूज करते हैं एज एंटी स्लीप पिल भी। एंटी स्लीप पिल्स जो होती हैं उनमें एम्फीटामाइन है। और बेंजोडाइजेपिन्स आपने नाम सुना हो, बेंजोडाइजेपिन्स में जैसे एल्प्राजोलाम, डाइजेपाम, ये जो मेडिसिन हम यूज करते हैं इनको दो फॉर्म में यूज करते हैं बेटा। एक तो इनको यूज करते हैं सेडेटिव्स में और एक यूज करते हैं हिप्नोटिक्स में। अब अगर इस ड्रग की, एल्प्रेक्स की या डाइजेपाम की डोज कम दें हम किसी पेशेंट को जिससे उसको नींद नहीं आए, उसकी टेंशन ठीक हो, तो हम इन ड्रग्स को कहते हैं सेडेटिव्स। और इसकी डोज ज्यादा दो जिससे नींद आ जाए, स्लीप इंड्यूसिंग, स्लीप इंड्यूसिंग हो जाए। जब वो सेम ड्रग है लेकिन उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस करते अफेक्ट डिफरेंस आ जाएगा बेटा। तो वही ड्रग्स सेडेटिव में भी आ सकती है, वही ड्रग्स हिप्नोटिक्स में भी आ सकती है। हाँ जी। इसके बाद बेटा स्मोकिंग, तंबाकू। स्मोकिंग में जो तंबाकू यूज कर रहे हैं उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है बेटा, तंबाकू में एक्टिव इंग्रेडिएंट निकोटीन। निकोटीन हमारी एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है स्टिमुलेट होने के बाद क्या रिलीज करती है? एड्रिनलिन रिलीज करती है बेटा, और नॉर एड्रिनल ब्लड में डालती है जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बढ़ जाएंगी। ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ तंबाकू से कैंसर इंड्यूस होगा, अपन ने पढ़ा है कल, कार्सिनोजेनिक है। इससे ब्रोंकाइटिस हो सकती है, एम्फाइसीमा हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है बेटा, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जाने से आरबीसी में हीमोग्लोबिन, उससे परमानेंट बॉन्ड बनता है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी करवा देता है। तो कैंसर इंड्यूसिंग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट इंक्रीज करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो ये हालांकि 400 ईयर से ह्यूमन बीइंग इसको यूज कर रहे हैं, बट स्मोकिंग अल्टीमेटली जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं बॉडी पे वो देगी ही देगी, इधर इन एनी फॉर्म इफ टोबैको इज टेकन। अब नेक्स्ट है बेटा एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज। ये जनरल टॉपिक है बेटा। एडोलेसेंस में ड्रग अल्कोहल अब्यूज बहुत ही आसान सा टॉपिक है कि बच्चे जो 12 से 18 ईयर्स की एज में है, जो शिफ्ट कर रहे हैं चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, वो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो ड्रग्स और इस अल्कोहल से एडिक्ट हो जाए। तो इनमें क्योंकि बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आ रहे होते हैं इस स्टेज में बच्चों में, तो एक वल्नरेबल फेज है जिसमें वो मेंटली और साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट आ रही है बच्चे के अंदर। तो इन बच्चों में क्यूरियोसिटी रहती है कि इस ड्रग के खाने से कैसा इफेक्ट आएगा, अल्कोहल से कैसा इफेक्ट आएगा। तो एक्साइटमेंट में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में ये बच्चे इसको यूज करते हैं। उसके बाद है बेटा एडिक्शन। एडिक्शन एडिक्शन कब होती है? जब
कोई पर्सन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस किसी ड्रग पे, किसी केमिकल पे डिपेंड हो जाए, कि जब वो केमिकल बॉडी में जाएगा तो बॉडी फंक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे, तो पर्सन अपने आप से उस ड्रग को इवन लो क्वांटिटी में भी नहीं ला सकता और उसको ड्रॉप भी नहीं कर सकता, उसको बंद भी नहीं कर सकता। तो एडिक्शन दो तरह की होती है, एक फिजिकल होती है बच्चों, एक साइकोलॉजिकल होती है। जैसे हम इस पर्सन की ड्रग बंद करते हैं तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स जो उस ड्रग के ना होने पे बॉडी में आएंगे उनको कहेंगे विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स के लिए हम फिर उसको सब्स्टिट्यूट देते हैं उस ड्रग का। जैसे कोई एडिक्शन में है पर्सन और वो ड्रग छोड़ना चाहता है तो डॉक्टर उसको उसके विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देगा, जिसमें उसमें एंजाइटी हो सकती है, नोजिया है, स्वेटिंग है, तो वो उसको फोर्स करते हैं उस ड्रग को दोबारा यूज करने के लिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, ड्रग्स के कारण बॉडी पे क्या इफेक्ट्स आते हैं। बॉडी देखो साइकोलॉजिकली और फिजिकली ड्रग पे डिपेंड हो जाती है। साइकोलॉजिकली कैसे डिपेंड होती है कि एडिक्ट को लगता है कि ड्रग के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, इससे ड्रग क्वांटिटी भी लो होगी तो भी प्रॉब्लम आएगी। साइकोलॉजिकली उसके बाद उसके अंदर ऐसे ऐसे बिलीव्स वो पैदा कर लेते हैं। ड्रग्स के कारण अब देखिए, अगर कोई ड्रग इंजेक्ट कर रहा है पर्सन, तो क्योंकि इंट्रावेनस के लिए क्या यूज करेंगे, सिरिंज यूज करेंगे, और कुछ लोग बैठ करके कॉमन यूज करते हैं, तो उससे एचआईवी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एचआईवी के साथ साथ हेपेटाइटिस बी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ड्रग्स बॉडी के अंदर एक तो एचआईवी और हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट कर सकती हैं बेटा। और ड्रग्स क्रोनिक फेज में चले जाएं, अल्कोहल अगर ज्यादा ले तो वो नर्वस सिस्टम में और लीवर पे इफेक्ट, सिरोसिस कॉज करता है। इसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ड्रग्स का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बेटा बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। एडोलेसेंस की एज में जो उसके फ्रेंड सर्कल के अंदर जो साथ में फ्रेंड्स हैं उनका जो प्रेशर है, या फिर स्पोर्ट्स में, स्टडीज में, अदर एक्टिविटीज में बेटर परफॉर्म करने के लिए जो बच्चे हैं वो ड्रग्स यूज करते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड है एजुकेट करना चाहिए, ऐसे लोगों को जो एडिक्ट हैं उनको काउंसलिंग करनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है बेटा सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स। ऐसे लोग जो डी एडिक्शन में चले गए, मीन्स ड्रग छोड़ चुके हैं, तो उनको हेल्प करनी चाहिए ताकि वो फिर से दोबारा ड्रग नहीं यूज करने लग जाएं। और लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। अगर किसी बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, बच्चा मूडी होता जा रहा है, तो चांसेस हैं कि वो बच्चा यूज कर रहा हो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को, और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए ऐसे केसेस के अंदर। बच्चों के ऊपर अनड्यू प्रेशर नहीं हो किसी भी स्ट्रीम का। पीयर प्रेशर में ड्रग्स एक्सपेरिमेंट में भी यूज नहीं करनी चाहिए। ड्रग्स के लिए जो ओपियम है या ऐसे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के लिए एक लॉ है, दैट इज एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इसमें सीवियर पनिशमेंट्स रखी गई हैं। अगर कोई ड्रग यूज करता है, सेल करता है, तो उसके लिए इसमें प्रोविजंस हैं पनिश करने के लिए। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट। इसके साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया बेटा। इस चैप्टर को अंडरलाइन रखना है। अब आपने इसके टेस्ट प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ तक
किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो डाउट सेक्शन में भेज सकते हैं, आप स्कूल में पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।